देखिए विज्ञान की परीक्षा में कुछ ही दिन शेष है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं ना टॉप 15 क्वेश्चन जो दूंगा और उनके जो प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे हमारी जिम फॉर यू फैमिली जो है ये सभी आंसर जो अपने आप ढूंढ लेंगे और बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है कि ना चक्रवात क्या होता है और चक्रवात के समय में सरकारी और सामाजिक स्तर पर जो कार्य किए जाते हैं कुछ उपाय हैं वो कौन कौन से हैं और जनता द्वारा क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कार्य किए जा सकते हैं, वो आपको इसके अंदर लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि हवाएं जो है क्यों चलती है, इसके कारण बताते हुए कि जो गर्मियों में मानसूनी हवाएं चलती है वो समुद्र से थल की ओर वो क्यों बहती है, इसका कारण आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, अगला प्रश्न है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। कांच झिल्ली प्रयोग द्वारा अपवर्तन की घटना को समझाइए। अब देखिए इसने नहीं कहा है कि चित्र बनाइए, लेकिन आपको चित्र जरूर बनाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सामने वाले एग्जामिनर आपसे पूछे चाहे नहीं पूछे चित्र बनाने का, लेकिन एक नंबर वाले प्रश्न को छोड़कर बाकी जितने प्रश्न है सबके अंदर आपको चित्र जरूर बनाना है। यदि आप चित्र बनाओगे तो आप अधिक सक्सेसफुल हो जाओगे। मतलब 70% के बालक हो आप तो आपके 85 कोई नहीं रोक सकता यदि आपको चित्र बनाना आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेंस क्या है। उत्तल व अवतल लेंस को समझाते हुए इसकी विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण की आकृति, स्थिति व प्रकृति को बताइए। दोबारा सुन लीजिए, लेंस क्या है। उत्तल व अवतल लेंस को समझाते हुए विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण की आकृति, स्थिति व प्रकृति को आपको समझाना है। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तन पर आधारित निम्न घटनाओं को चित्र बनाकर समझाइए। जैसे पहला है इसमें पानी से भरे पात्र में सिक्के का पेंदे से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और दूसरा है ऑप्शन इसमें सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। यानी सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के पश्चात सूर्य दिखाई क्यों देता है वो आपको बताना है, और जो सिक्का जो है पेंदे से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है वो आपको इसके अंदर बताना है। अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि ना पर्यावरण जो है, पर्यावरण के आपको जो घटक जो है उनके और जो प्रकार है उनको आपको चित्र बना के चार्ट बना के समझाना है उसको, और हमारे जीवन शैली में पर्यावरण क्या भूमिका निभाता है और हम इसकी कैसे रक्षा कर सकते हैं वो आपको इसके अंदर बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें आप उदाहरण देके इस उत्तर को जो है ना अपने थ्योरेटिकल रूप से देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि किताब वाला सेम था, तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा ये शुद्ध देने की। ठीक है, ऐसे प्रश्न बच्चे की मानसिकता जानने के लिए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण के नियंत्रण के कोई 5 उपाय बताते हुए जल प्रदूषण रोकने के आपको जो 5 उपाय बताने हैं, और जल प्रदूषण से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, कोई 4 दुष्प्रभाव आपको इसके अंदर लिखने हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव क्या है, इसे समझाते हुए यह बताइए कि यह हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहा है, और उच्च न्यायालय द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकने के लिए क्या क्या बताया गया है वो आपको इसके अंदर उपाय लिखने हैं। कितने, सिर्फ 2 उपाय लिखने हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि यदि किसी विद्यालय की घंटी 100 कंपन पूर्ण करने में 2 सेकंड का समय लेती है तो आपको क्या है कि उसकी आवर्ती और आवर्तकाल उसका ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है सर्वय ध्वनि, अपसर्व्य ध्वनि और परासर्व्य ध्वनि में आपको अंतर बताना है, और सर्वय ध्वनि, अपसर्व्य ध्वनि और परासर्व्य ध्वनि में अंतर बताना है, और अंतर बताते हुए आपको ये भी बताना है कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपको अगले प्रश्न में क्या करना है कि ऊर्जा के परंपरागत व गैर परंपरागत स्रोत जो है उनको अलग करना। ये आपको मैंने नीचे दे रखे हैं कौन कौन से हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, काष्ठ ईंधन हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गई, महासागरीय ऊर्जा हो गई, और जैव ऊर्जा हो गई। जैव ऊर्जा मतलब जिनमें जैव ऊर्जा जीवों से प्राप्त ऊर्जा जैसे गोबर गैस वगैरह वगैरह हो गई ये। तो इसमें आपको जो है गैर परंपरागत कौन से, परंपरागत कौन से, वो आपको इसके अंदर छांटने हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि ऊर्जा रूपांतरण को दर्शाने वाला एक चित्र बनाइए, एक ही आरोपण द्वारा ऊर्जा रूपांतरण को समझाइए। यानी रेखीय आरोपण बताना है और उसमें ऊर्जा रूपांतरण को आपको समझाना है। अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि मानव हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।
देखिए मानव हृदय की संरचना का आपको सचित्र वर्णन करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें सचित्र वर्णन करने को कहा है, लेकिन आपसे कार्य प्रणाली नहीं पूछी है। लेकिन ये देखिए प्रश्न जो है बड़ा प्रश्न है, तो इसमें क्या करना है, आपको चित्र भी बनाना है, उसका नाम भी लिखना है, साथ में उसकी कार्य प्रणाली भी लिखनी है। हो सकता है कार्य प्रणाली आप कम लिख के आओ, लेकिन चित्र अच्छा बना के आना, उसके नाम अच्छे लिख के आने, क्योंकि एग्जामिनर जल्दी जल्दी को चेक करता है, तो सिर्फ चित्र देखता है, कार्य प्रणाली पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं होता। मैं भी नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ चित्र देख के उसको चेक कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा चित्र अच्छा बना के आना है, चाहे कार्य प्रणाली में आप में अगर एक दो लाइन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि मानव में रुधिर वर्ग के नाम लिखते। देखिए मानव में रुधिर वर्ग के नाम लिखते हुए आपको बताना है प्रतिजन और प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर जो आपको मानव में रुधिर वर्ग जो है उनको बताना है, और रक्त के प्रमुख कार्य आपको इसके अंदर लिखने हैं। क्या करना है आपको बताना है कि रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार के प्रतिजन होता है, प्रतिजन ए व बी। प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति के आधार पर रक्त वर्ग को 4 समूह में बांटा गया है, या रक्त को 4 समूह में ए बी और ओ बांटा गया है। और साथ में आपको रक्त के जो कार्य क्या क्या होते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में रक्त क्या क्या कार्य करता है, वो आपको इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने ये। देखिए अगला प्रश्न से पहले इस प्रश्न के अथवा में ऐसे आ सकता है, यदि किसी मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एक महिला, ओ ब्लड ग्रुप की महिला का सड़क दुर्घटना में रक्त बह गया है, तो आप उसे किस वर्ग के रक्त का दान करेंगे, या किस वर्ग का रक्त जो है उसे चढ़ाया जाएगा, उसके बारे में लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। ठीक है, और हो सके तो इसी प्रकार का प्रश्न आ जाएगा, एक्सीडेंट वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है हमारी सीरीज का, क्योंकि टॉप 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको इसमें बताने का वादा किया था, और 15 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट के अंदर, साथ में ही अपने विचार भी प्रस्तुत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न आपके सामने ये कि भारत के किन्हीं 5 प्रमुख भारत के प्रमुख 5 भारतीय उपग्रहों के नाम, उनके प्रक्षेपण वर्ष और उपयोग लिखिए। ध्यान रखिए कि सारणी बना के कीजिएगा। ठीक है, पहले नाम हो गया, उपग्रह का नाम, प्रक्षेपण वर्ष, और उसके बाद उसके उपयोग, ऐसे करके सारणी बनानी है। और इसके साथ में मतलब इसके अथवा में ये दे सकते हैं, इसरो पर एक निबंध लिखिए, या इसरो पर लेख लिखिए, या इसरो क्या है समझाइए, या इसरो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कैसे करके दे सकता है? इसरो क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ध्यान रखिएगा, हिंदी में नाम मत लिखिए आएगा, हिंदी में, इंग्लिश में लिखिए आएगा। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में मतलब नाम इंग्लिश में होता है, लिखते हिंदी में हो। जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बोला है तो इंग्लिश में बोला है, लेकिन आप लिखोगे हिंदी में इसको, तो कैसे लिखो? हिंदी में लिख दोगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश, जैसे व्हाट्सएप में हम टाइपिंग करते हैं उसी तरीके से। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, और हमें जरूर बताइएगा कि मतलब ये डिसलाइक आपने क्यों किया, ताकि हम अगली बार उसको जो सुधार कर सकें। क्योंकि आप ही के लिए, आप ही के दम पर जो है हम ये चला रहे हैं चैनल, और आप ही के लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप बताना चाहो कोई टॉपिक कि इस पे बनाइए जरूर सर, हमें इस पे बहुत जरूरत है इस टॉपिक की, तो हम उसमें भी बना देंगे। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और आपके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दबाना पड़ेगा वीडियो के नीचे दिखने वाला लाल रंग का बटन, और साथ में ये बेल आइकन, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।